जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। 21वीं सदी में कई कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से माँ बाप बन गए। सभी का कहना है कि विज्ञान ने तरक्की की और ये तकनीक वरदान बनकर आई है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में सनातन सभ्यता में महाभारत काल में ही टेस्ट ट्यूब बेबी हो गए थे? जी हाँ, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को इसी तकनीक से जन्म दिया था। तो आइए आज आपको सुनाती हूँ टेस्ट ट्यूब बेबीज की उस सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी को। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी अंधी बन गई थी। पूरे संसार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संतानों के प्रेम में भी दोनों अंधे ही थे। दुर्योधन राजगद्दी पर बैठना चाहता था, परंतु ये सपना दुर्योधन के पहले उसके माँ बाप का था। यानी आप कह सकते हैं कि ये जुनून उसे अपने माँ बाप से विरासत में मिला था। धृतराष्ट्र के साथ साथ गांधारी भी किसी भी कीमत पे अपने बेटे को राजगद्दी पे बिठाना चाहती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि कुंती से पहले वो बेटे को जन्म दें। कुंती और गांधारी दोनों साथ ही गर्भवती हुई, परंतु भाग्य और नियति में जो था वही हुआ। कुंती ने उनसे पहले युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। जब दासी को ये समझ आया कि गांधारी ये सब सिर्फ क्रोधवश कर रही हैं, तो दासी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु गांधारी तो रानी थी। उन्होंने आदेश दिया कि जितना मैं कह रही हूँ बस तुम उतना ही करो, और इस तरह दासी लगातार उनके पेट पर वार करती रही। कुछ ही समय में गर्भवती गांधारी के गर्भ से मांस का एक पिंड बाहर आकर गिर पड़ा। इस पिंड को देखते ही गांधारी और पागल हो गई और चीखते और रोते हुए बोली कि ये सब क्या कर रहे हैं महादेव मेरे साथ। महादेव ने तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया था, फिर ये सब क्या हो रहा है। गांधारी बस वही बात याद करते करते बहुत दुखी हो रही थी। तभी महर्षि व्यास वहां आए। उन्होंने गांधारी की ये हालत देखी तो वो चौंक गए। बोले, ये सब क्या हो रहा है रानी, आप ये क्या कर रही हैं? तब गांधारी उनसे बोली कि बताइए ऋषि, क्या करूं मैं? मुझे तो महादेव ने कुछ और आशीर्वाद दिया था और आज मेरे साथ हो कुछ और रहा है। कहाँ है मेरे पुत्र? क्यों मेरे ही साथ ये सब अन्याय हो रहा है? तब व्यास जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रानी साहिबा, आप चिंता न करें, महादेव का आशीष तो पत्थर की लकीर है, आपका वरदान अवश्य फलीभूत होगा। ऋषि ने उनसे कहा कि रानी साहिबा, अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप बस उसका पालन करिए। और उन्होंने कहा कि आप पिंड के इस टुकड़े के 100 टुकड़े करिए और इन्हें एक एक अलग अलग घड़े में घी के साथ बंद करके रख दीजिए। इनसे ही आपके 100 पुत्रों का जन्म होगा। ये सुनते ही गांधारी हैरान हो गई। बोली, आप क्या कह रहे हैं मुनिवर, ऐसा कैसे हो सकता है? तब व्यास जी बोले कि मैं जो कह रहा हूँ आप बस वही करिए रानी, बाकी सब कुछ मुझ पर और महादेव पर छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद कुंती फिर गर्भवती हो गई। यहाँ गांधारी ने जैसे ही ये सुना अब वो और अधीर हो गई। बोली, यहाँ मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया है और इनकी तो संतान पे संतान हुए जा रही है, ये सब क्या हो रहा है? इसी तरह 9 महीने बीत गए पर गांधारी को कोई संतान नहीं हुई। वो हर दिन उन घड़ों को देखती और व्यास जी से पूछती कि क्या हो रहा है मुनिवर, और व्यास जी बस यही कहते कि धैर्य रखो रानी, बस धैर्य। तभी एक दिन कुंती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ ही समय की प्रसव पीड़ा के बाद कुंती ने भीम को जन्म दे दिया। अब गांधारी ने जैसे ही ये सुना कि कुंती ने एक और पुत्र दे दिया है तो वे बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने घड़ों को तीव्र क्रोध के साथ देखा और उसी समय उन 100 घड़ों में से एक घड़ा फूटा और उसमें से एक पुत्र निकला। ये पुत्र सुयोधन यानी कि दुर्योधन कहलाया। और इस तरह हुआ भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म। कहते हैं कि बाद में एक के बाद एक सभी घड़े फूटे और गांधारी की बाकी संतानें पैदा हुई। कहा जाता है कि जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो एक साथ बहुत सारे अपशगुन हुए थे और राजपुरोहित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर ये लड़का महल में रहा तो इस वंश के अंत का कारक बनेगा। परंतु पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर दुर्योधन के कारण ही उनका संपूर्ण वंश खत्म हो गया। तो ये थी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्योधन की कहानी। कैसी लगी अवश्य बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।